इस धरती पर सैकड़ों प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक और जहरीले भी होते हैं। जैसे कि ये बिच्छू, जिसे इंग्लिश में स्कॉर्पियन भी कहते हैं। भले ये दिखने में 2 इंच का होता है, लेकिन इसका जहर 6 फीट के आदमी को मारने के लिए काफी होता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक बिच्छू की 2000 से ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे और आपके जैसे सामान्य इंसान के लिए इसमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। बताया जाता है इनमें से कुछ प्रजातियों के बिच्छुओं में जहर इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है कि इंसान की मौत हो सके, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं। जैसे कि ये काले कलर के बिच्छू, अगर ये किसी को डंक मार दें तो इंसान का बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बेहद ही खतरनाक जहर पाया जाता है। इसलिए तो जब कोई इंसान इन लंबे, चपटे और 2 भागों में बटे खतरनाक बिच्छुओं को देखता है तो उसके शरीर में बिना ठंड के कपकपाहट होने लगती है। वैसे बिच्छू दुनिया के सभी कोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ठंडे इलाकों में नहीं रहते, जैसे कि न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। यहाँ पर इनकी स्पीशीज देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। बिच्छू का शरीर काइटिन एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। वहीं इसके शरीर की बनावट बड़ी अजीब होती है। इसके सर में 2 आंखें होती हैं, जबकि 2 से 5 जोड़ी आंखें बिच्छू के सर के किनारों पर भी मौजूद होती हैं। बिच्छू ज्यादातर पत्थरों के नीचे देखने को मिलते हैं, और खासकर जहां का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास का हो, वहां ज्यादातर बिच्छू रहना पसंद करते हैं। मगर इनमें से कुछ प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो बेहद ठंडे और रेगिस्तान जैसे एरिया में भी आसानी से रह लेते हैं। वैसे तो ये कभी कभार दिन में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनको ज्यादातर रात में घूमना अच्छा लगता है, और दिन में ये लोगों से डर के पत्थरों के नीचे छुपे रहते हैं। अगर ये नॉर्मल बिच्छू किसी को एक बार डंक मार देता है तो इसका जहर काफी तेज असर करता है, जिससे लोगों को बुखार भी आ जाता है, और कई बार तो इंसान करंट लगने जैसा भी महसूस करता है। लेकिन इन खतरनाक जीवों की एक बात जानकर आप हैरान होंगे कि ये बिच्छू लोगों की जान भी बचाते हैं। आखिर कैसे, वो आप वीडियो में आगे जानेंगे। और साथ ही हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं कि बिच्छू यानी स्कॉर्पियन के बच्चे अपनी माँ को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो बिच्छू से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो पर सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैज्ञानिकों की काफी सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि बिच्छू धरती के सबसे पुराने जीवों में शामिल है, जो आज भी जिंदा है। बिच्छू के जीवाश्म बताते हैं कि ये डायनासोर के समय से भी पुराने जीव हैं। शायद इसलिए ये छोटे से दिखने वाले जीव इतने खतरनाक और जहरीले हैं। अभी हाल ही की रिसर्च में एक बात सामने आई है कि ये बिच्छू जब किसी इंसान या जानवर को डंक मार देता है तो उस समय वो इंसान या जानवर के शरीर में खास तरह का जहर छोड़ देता है, जो कि सीधे उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिच्छू का जहर 2 प्रकार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा असहनीय होता है। पहले छोटे मासूम बच्चे और दूसरे बुजुर्ग। और कुछ खतरनाक बिच्छुओं के डंक मारने के कुछ ही घंटे के अंदर हार्ट फेलियर के मामले भी सामने आए, जिससे व्यक्तियों की क्षण भर में मौत भी हो जाती है। अमेरिका और अन्य देशों में ऐसे कई किस्से सामने आ चुके हैं, जहां बिच्छू के जहर से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खैर, ये तो हो गई बिच्छू के द्वारा जान लेने की बात। अब हम आपको बताते हैं इस बिच्छू के जहर से लोगों की जान कैसे बचाई जाती है। दोस्तों, बिच्छू के इस भयानक जहर में क्लोरोटॉक्सिन नामक एक केमिकल पाया जाता है, जिसका उपयोग आज के समय में डॉक्टर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में करते हैं। इसके अलावा एशिया में बिच्छुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के असर को खत्म करने में बहुत उपयोगी होती है। और इन्हीं स्पीशीज के पॉइजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे एलिमेंट स्थित होते हैं, जिसका उपयोग आर्थराइटिस जैसे इलाज में भी किया जाता है। इन सब के अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका पॉइजन काफी असरदार होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिच्छू सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता है, बल्कि उन्हें नया जीवन भी देता है। अब अगर इसके न्यू जन्म यानी प्रजनन की बात करें तो इनकी प्रजनन की प्रक्रिया प्रजातियों के आधार पर कुछ विभिन्न प्रकार की होती है। जहां कुछ बिच्छू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं इनकी कुछ प्रजाति पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें मादा बिच्छू के अंदर एग्स डायरेक्टली एम्ब्रियोस में डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए बिच्छू को भी बाकी सभी जानवरों की तरह नर बिच्छू की जरूरत होती है। मेल बिच्छू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मादा बिच्छू फेरोमोन्स नामक केमिकल रिलीज करती है,
इसके अलावा वो मेल बिच्छू का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शारीरिक कंपन भी करती है। और एक बार जब इन्हें यकीन हो जाता है कि नर बिच्छू भी इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तब ये पूरी तरह से आपस में मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नर बिच्छू मादा के पेडिकल्स को पकड़ने के लिए अपने पेडिकल्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पेडिकल्स क्या होता है, तो आपको थोड़ा क्लियर कर दें। पेडिकल्स यानी कि बिच्छू के आगे के वो पंजे जो चिमटे की तरह दिखाई देते हैं, और इसी का उपयोग करके ये अपने मिलन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। भले ही आपको इस समय इनको देखकर लग रहा होगा कि ये एक दूसरे को पकड़कर डांस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मीटिंग करने का इनका एक खास तरीका है, जिसमें इन्हें 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का समय भी लग जाता है। एक रोचक फैक्ट बिच्छू के बारे में आपको और बता दें। जैसे ही ये मीटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, तो नर बिच्छू को मादा बिच्छू से तुरंत अलग होना पड़ता है, यानी कि उसे दूर जाना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार मादा बिच्छू नर को इस वक्त खाने लगती है, क्योंकि मादा को बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और क्योंकि बिच्छू अंडे नहीं देती है, वो कुछ जानवरों की तरह सीधे बच्चों को जन्म देती है, जिससे उन्हें और भी अधिक ताकत की जरूरत होती है। इसी वजह से संभोग के बाद जो नर बिच्छू मादा के पास रह जाते हैं, उन्हें मादा कभी कभी मारकर खा जाती है। मीटिंग की इस प्रक्रिया के कुछ समय बाद मादा गर्भावस्था धारण कर लेती है। बिच्छुओं की अलग अलग प्रजाति में इनके गर्भकाल का समय काफी लंबा भी होता है। इनके गर्भकाल का समय कई बार 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का होता है। जैसे ही गर्भकाल पूरा होता है, तो मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगती है, ताकि बच्चों को जन्म देते समय उसके बच्चों को कोई खतरा न रहे। मादा बिच्छू ज्यादातर चूहों की तरह बिल बनाकर उसके अंदर ही अपने बच्चों को जन्म देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म दे रही है। हर माँ के लिए ये स्थिति बहुत अधिक कष्टदायक होती है, भले ही वो इंसान हो या कोई जानवर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान अपनी आवाज के जरिए चिल्लाकर लोगों को बता सकता है, लेकिन ये बेजुबान तो बेचारे चिल्ला भी नहीं सकते। मादा बिच्छू एक बार में 100 बच्चों तक को जन्म देती है। बिच्छू के इन बच्चों का रंग सफेद कलर का होता है। सच में ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ मादा बिच्छू कभी कभी अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद उन्हें खा जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, भले ही वो किसी जानवर की ही क्यों ना हो। जन्म लेने के कुछ टाइम बाद ये छोटे बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और फिर अपने पालन पोषण के लिए धीरे धीरे ही अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पोषण मिलता है और ये बड़े हो पाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बिच्छू के बच्चे कभी अपनी माँ को नहीं देख पाते हैं। बिच्छू के ये बच्चे पूरे 50 दिनों तक अपनी माँ की पीठ पर ऐसे ही चिपके रहते हैं और उसको ही खाते रहते हैं। भला यूं ही थोड़े ही कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। एक माँ ही होती है जो अपनी ममता दुलार से अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी समस्या से सुरक्षित रखती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का भी हंसते हंसते त्याग कर देती है। बिच्छुओं में भी हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे ये मादा बिच्छू अपने बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए, उनका विकास करने के लिए खुद का बलिदान कर देती है। 50 दिन पूरे हो जाने के बाद ये बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे उतर जाते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए धरती में फैल जाते हैं, क्योंकि इन 50 दिनों में ये खुद का भरण पोषण करने के काबिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी माँ इन 50 दिनों में पूरी तरह से खोखली हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। साथ ही मकड़ी और अन्य कीड़ों की तुलना में बिच्छू का जीवन काल थोड़ा ज्यादा होता है। आमतौर पर बिच्छू औसतन 2 से 6 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि 10 से 12 साल तक जीवित रह सकती हैं। अगर बात करें कि ये अपना शिकार किस तरह से करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को कैसे पकड़ते हैं, तो उसके लिए ये अपने पैरों पर मौजूद छोटे छोटे बाल से वाइब्रेशन को सेंस करता है और इसी की हेल्प से वो अपने शिकार को भी पहचान लेते हैं। एक बार शिकार की भनक लगने पर ये बिच्छू बिल्कुल धीरे धीरे अपने शिकार के करीब जाते हैं और फिर अपने इन चिमटियों की मदद से उन्हें पकड़कर पहले उनमें डंक मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद उन्हें खा जाते हैं। बिच्छू के शिकार में छोटी मकड़ियों से लेकर कई छोटे मोटे कीड़े शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये थे बिच्छू से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनके जन्म देने की एक अजीब कहानी। वैसे आपको बिच्छू के बारे में क्या नया पता चला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है और आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।
वैसे तो आपका और हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने अभी हाल ही में अमेज़न जंगल के भयानक रहस्य शेयर किए थे, जो कि लोगों ने काफी पसंद किए। तो इस वीडियो को आप भी जरूर देखिएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन पर भी उंगली टच करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।